सो व्हाट इज़ अ बॉयज़ एंड गर्ल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो ये वाली जो वीडियो होने वाली है वो साइंस लैब की वीडियो होने वाली है। और जो इस वाले वीडियो में हम लोग बहुत बेसिक प्रैक्टिकल करने वाले हैं। आप लोगों ने मिरर का नाम तो सुना ही होगा, और मिरर मतलब बहुत बेसिक चीज़ होती है, सबके घर में तो पढ़ा ही हुआ होता है, लेकिन आज हम लोग उसके बारे में कुछ और बात करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रैक्टिकल I would like to introduce myself first. Myself Rehan is from class 10A. I think this much of introduction is okay. So before wasting our time, let's start our practical. Our practical is to make image formation from a concave mirror. It's a concave mirror, not a concave lens. So we can see here is a concave mirror. And here the light rays or light beam are coming from infinite, which incident on concave mirror and then come to the focus. This shows that if any ray of light go and incident on the surface of reflecting surface of concave mirror, then it firstly goes to the focus. इसका मतलब ये होता है हिंदी में, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट यहाँ पे जा रही है तो जाने के बाद जब यहाँ पे इंसिडेंट होगी तो वो जाएगी डायरेक्ट फोकस पे। इससे हम लोग को पता चलता है। और लोग जानते हैं कि ये जो कॉन्केव मिरर होता है ये होता क्या है। बेसिकली एक कन्वर्जिंग मिरर होता है। कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसमें अगर कोई भी रे ऑफ लाइट जाती है तो उस रे ऑफ लाइट को कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट करने का सिंपल सा मीनिंग है, ये कुछ ऐसा हो गया, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये जा रहा है तो ये इसको ऐसे कन्वर्ट कर देगा। और अगर इसके ऊपर मान लीजिए कोई भी, ये मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, ये प्लेन मिरर नहीं है, इसको प्लेन मिरर मत समझिएगा। मान लीजिए ये कोई डाइवर्जिंग मिरर है और यहाँ पे जो डाइवर्जिंग मिरर होगा वो कुछ ऐसे डाइवर्ज कर देगा इसको। तो हम लोग को ये पता चलता है कि ये जो कॉन्केव मिरर है ये कन्वर्जिंग मिरर है। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये डिपेंड करता है कि जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कैसा है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकस और पोल या फिर बियॉन्ड सी, मतलब सी से पीछे, सी के पीछे। अब इस पर डिपेंड करता है कि जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पे होगा, मतलब एफ के आगे होगा, मतलब फोकस के आगे होगा, फोकस के पीछे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा। तो अब उसको जानेंगे। अब जानते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होता है उसको कहाँ पे पुट करेंगे तो कौन सा हम लोग का इमेज फॉर्मेशन होगा, मतलब किस जगहों पे होगा। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट को जब अगर हम लोग बिटवीन पी एंड एफ रखेंगे तो ये वाला जो पेज होता है ये मतलब ऐसा केस होता है, ये मतलब एक लौता केस होता है कि जो कन्केव मिरर होता है इसमें वर्चुअल इमेज बनाता है। ये हो गया थोड़ा रफ इमेज है, रफ डायग्राम। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम लोगों को कहा है कि फोकस और पोल यहाँ पे कहीं पे होगा, यहाँ पे से आएगा, फोकस से आएगा। अब जो दूसरी रे जाएगी इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, ये मीट नहीं करेगा यहाँ पे। ये जो दो रेज होगी ये पैरेलल होगी, मतलब ये मीट कहाँ पे करेगी, ये मीट करेगी इनफाइनाइट पे जाके रहेगी। अब यहाँ पे तो इमेज फॉर्मेशन हो नहीं रहा है तो इमेज फॉर्मेशन इधर होगा। यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि ये वर्चुअल और डायरेक्ट है। वर्चुअल का मतलब क्या है, जिधर रिफ्लेक्टिंग साइड है अगर उधर साइड में अगर कोई इमेज फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग रियल इमेज करते हैं, लेकिन इधर में जो है ये वर्चुअल इसलिए फॉर्म हो रहा है क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग साइड में नहीं फॉर्म हो रहा है। और हम लोग देख सकते हैं कि जब भी कोई रियल इमेज फॉर्म होता है वो रियल इंसिडेंट रे या फिर रियल रिफ्लेक्टेड रे से बनता है, लेकिन यहाँ पे जो वर्चुअल है ये रियल इंसिडेंट रे और रियल रिफ्लेक्टेड रे से नहीं बनता है। इससे हम लोग कर सकते हैं। बात आती है एट फोकस। तो एट फोकस जो होता है, फोकस के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो इनफाइनाइट पे होता है, ठीक है। अब जो बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब हम लोग यहाँ पे रख देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब रहेगा तो उस टाइम पे जो हम लोग का इमेज फॉर्म होगा वो होगा हम लोग का बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी फॉर्म होगा। बियॉन्ड सी मतलब सी के पीछे। अब एट सी, अब ये वाला जो केस होता है कि अगर हम लोग
इसमें आप लोग को दिमाग ही नहीं लगाना है कि इसमें कहाँ पे इमेज फॉर्म होगा। इसमें बेसिकली आपको रे ऑफ लाइट डालना है जैसे नॉर्मली होता है, और आपको इमेज डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर में फॉर्म कर देना है और कुछ नहीं करना है। बियॉन्ड सी का बात आता है। अब सी के पीछे आप लोगों ने रखा है ऑब्जेक्ट को, तो कैसे इमेज फॉर्म करेगा। अब अगर बियॉन्ड सी का बात आता है तो इसमें जो आप लोग को फॉर्म होगा इमेज, ये फॉर्म होगा आप लोग का सी एंड एफ के बीच में होगा। और अभी एक्सेप्ट दिस केस, जितने भी सारे केसेस के अभी मैंने बात की हैं वो सारे के सारे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना रहे हैं, मगर इस वाले केस में वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगा। अब बात करते हैं एट इन्फिनिटी। अगर एट इन्फिनिटी से आ रहा है, यहाँ पे फोकस है, ये पोल हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी से आ रहा है ऐसे, जैसे यहाँ पे फर्स्ट वन डायग्राम जो बना हुआ है वाला, ये वही वाला डायग्राम है कि इन्फिनिटी से आ रहा है, फोकस को मीट कर रहा है। तो अगर जब इन्फिनिटी से कोई भी रेज आती है और इंसिडेंट होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एक कॉनकेव मिरर पे, तो ये जो इमेज फॉर्म करता है वो फोकस पे करता है। ठीक है, इतना तक तो हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग को इसका प्रैक्टिकल करने के लिए हम लोग आए, ऐसा थ्योरी तो करने के लिए आए नहीं है कि थ्योरी पढ़ के चल जाएंगे, तो हम लोग को प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल के लिए नीडेड एसेसरीज क्या होती हैं। सबसे पहले ऑप्टिकल बेंच। ऑप्टिकल बेंच मतलब एक तरह से एक बेंच होता है जिस पर हम लोग अपने कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर किसी भी मिरर को रखते हैं, और ये जो है स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर रखते हैं। सामने कोई भी एक लुमिनस सब्सटेंस जैसे कैंडल और एनी लुमिनस सब्सटेंस, जैसे एक कैंडल या फिर कुछ भी आप लोग ले सकते हैं, बल्ब भी ले सकते हैं। तो वहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो हम लोग देखेंगे। बिफोर फॉर्मिंग द इमेज हम लोग को पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये क्वेश्चन मतलब 10th के बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसका एक सिंपल सा आप ले सकते हैं, मतलब आप लोग को उतना याद करने का जरूरत नहीं है। देखिए सिर्फ आपको इस वाला क्या याद रखना है, पी एंड एफ के बीच में बोल रहा है तो इधर साइड में बनेगा, इधर साइड मतलब वर्चुअल इंडायरेक्ट बनेगा। एट एफ बोल रहा है। अब आप लोग अगर इसी सीक्वेंस में लिखिएगा, इसी सीक्वेंस में अगर लिखिएगा तो आप लोग देख सकते हैं एट एफ इन्फिनिटी, सी एंड एफ बियॉन्ड सी। ठीक है, और ये जो सी वाला है सी पे। इसका एक और तरीका आप लोग ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत फनी तरीका है। अब जैसे एट एफ पे आ रहा है तो वो एट इन्फिनिटी पे आएगा। अब बिटवीन सी एंड एफ है, मतलब सी और एफ के बीच में है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जब इमेज आ गया है तो ऑब्जेक्ट पीछे रहेगा, मतलब जब ऑब्जेक्ट आ गया है तो इमेज पीछे आएगा, ऐसे लिख सकते हैं। और बियॉन्ड सी बोल रहा है जब ऑब्जेक्ट पीछे है इमेज आ गया है, ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए। तो प्रैक्टिकल करने के लिए उधर में आप लोगों ने सेटअप लगा रखा है, तो चलते हैं उधर। हाँ, सो बेसिकली हम लोग को एक लुमिनस सब्सटेंस चाहिए था। अब उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग के पास मैच स्टिक नहीं है, तो हम लोग थोड़ा मतलब स्पार्कलिंग इससे करवाने वाले हैं। इसको आप लोग घर पे बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा, ये जो स्पार्कलिंग हो रही है बहुत खतरनाक भी हो सकती है। अब इसके बाद हम लोगों ने गैस ऑन कर दिया है। मैंने इससे हमें ये भी पता चलता है कि अगर गैस लीक होगा समटाइम्स तो स्विच को ऑन या ऑफ मत किया करो। हाँ, उस टाइम ओह जल गया, ये स्पार्कलिंग की वजह से जला है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के पास जो कैंडल है, इसको यहाँ पे हम लोगों ने कैंडल को जला दिया है। अब इसको बंद कर देते हैं। कैंडल हम लोगों ने जला दिया है। अब वहाँ पे हम लोग का जो सेटअप लगा हुआ है स्टार्ट। सो हम लोग के पास ये कॉनकेव मिरर है और इसका जो फोकल लेंथ है वह 15 सेंटीमीटर। ये हम लोग के पास है मिरर, इसमें से निकालते हैं। और ये जो जितने भी लोग देख रहे हो एक तरह से टीम ही है जो कि इस पूरे प्रैक्टिकल को कर रहे हैं साथ में। ऐसा मत समझिएगा कि बस मैं ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग ये क्या है, ये जिस पे ये खड़ा है अब? ये जो है ये हम लोगों ने जुगाड़ लगाया है। मतलब हम लोग के पास था नहीं ऑप्टिकल बेंच, तो इसलिए हम लोगों ने इसको एज अ ऑप्टिकल बेंच यूज किया है। और ये हम लोग का स्टैंड है, ये हम लोग का मिरर है, और ये हम लोग का लुमिनस ऑब्जेक्ट है, मतलब कैंडल, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब थोड़ा सा ये हम लोग का स्क्रीन है। अच्छा, ये स्क्रीन आपने खुद बनाई है? हाँ, मतलब स्क्रीन को भी जुगाड़ लगाया इस पे क्या हो जाएगा स्क्रीन पे? इस पे जो होगा इमेज फॉर्मेशन होगा। इमेज फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। ये हम लोगों ने मिल के बनाया है। तो
ऐसा हो गया। यहाँ पे ये जो है ये इमेज थोड़ा नीचे बन रहा है, तो हम लोग को थोड़ा कॉपी चाहिए होगा। एक मिनट। ऊपर करने से बढ़िया इसमें कॉपी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इतनी शार्प इमेज बन रही है। ये रहा हम लोग का कैंडल, ये रहा स्टैंड, ये रहा मिरर और ये रहा इमेज। इमेज बिल्कुल भी पूरा का पूरा इन्वर्टेड है और ये पूरा का पूरा रियल इमेज है, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे जो कॉन्वेक्स जो कॉन्केव मिरर है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाती है, एक्सेप्ट वन केस। तो जैसे कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनी है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट स्केल से देखेंगे, थोड़ा स्केल निकालना चाहते हैं। ठीक है, अब हमने लाइट ऑन की है। ज़रा मुझे आप अपने पास ये स्केल आ गया है। अब स्केल से हम लोग देखेंगे कि इसका जो v है वो कितना है। v मतलब इमेज डिस्टेंस, उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में देखेंगे u। अब जो हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखते हैं वो हम लोग पोल से देखते हैं, तो पोल हम लोग का यहाँ पे आ गया। ऑलमोस्ट 25 है ये, ठीक ना। इसका हम लोग को u मिल गया कि 25 है। और जो हम लोग का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये हम लोग देखने वाला है यहाँ पे से यहाँ तक के बीच की जितनी दूरी होगी। या फिर 32 आप ले सकते हैं, ठीक ना। अब हम लोग को v और u पता चल गया और फोकल लेंथ आई। अगर आप लोग को ये v नहीं पता रहता, मतलब अगर हम लोग के पास स्केल नहीं रहता और हम लोग को u पता रहता, तो हम लोग मिरर फार्मूला का यूज़ करके निकाल सकते हैं। मिरर फार्मूला क्या है? 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/a. So mirror formula gives the relationship between object distance, image distance and focal length in a spherical mirror. Okay.